हाँ जी, तो कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और अब आपके जो अधिकारी वाली वैकेंसी है उसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी हालांकि आती रहती है जाती रहती है, कोई सतना नहीं बनता है कि कब इसकी एग्जाम होती है, क्या सीन होता है। तो अब इस पे देखो कुछ चर्चाएं अपन करने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए तो यही है मित्र कि भाई 2019 से अगर इंतजार कर रहे हैं ना, तो 29 तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है ना। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चलो चर्चा करते हैं इस पे, आज देखेंगे अपन। फोर्थ ग्रेड की आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप 2-3 बार से ज्यादा कॉल करते हो तो कॉल लगता नहीं है फिर। कि देखो, सिस्टम ऐसा रहता है कि एक रात को 12-12 बजे भी कॉल आ जाते हैं। तो आप कॉल की बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कॉल किसी भी चांस में अटेंड नहीं कर पाते तो आपको टाइम दिया गया है, आपको नंबर भी दिए हैं, है ना। देखो, 8104649341, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी आपकी क्यूरी होती है। 10 से 4 बजे का टाइम रहता है, अधिकतम 5 बजे तक आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल 1-2 बार किया ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो मैं कहना यही चाहता हूं आपको कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले और जो भी क्यूरी होती है। अब कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वो जो बैठी हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है क्या, जून में या जुलाई में या फिर मई में? क्या संभावना बनती नजर आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, इस भर्ती को लेकर के आगामी जो भी बैठक होगी, पहली बैठक में अभी तक कोई इसका ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हाई कोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, आप सबको पता है ना। चिंदी सी बात है। तो इतना पेपर भी हाई लेवल का नहीं आता है। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो। टेस्ट सीरीज, आपको जो नोट्स है हिंदी इंग्लिश के पीवाईक्यू है, वो माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर अवेलेबल है। आप आराम से जाके उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब देखो, एक तो आपकी फिलहाल में अभी अप्रैल में एग्जाम हो गई थी ना। तो अप्रैल में जो एग्जाम हो रही थी उससे पहले बैठक हुई थी, तो उसमें सिर्फ आपकी कंडक्टर की जो एग्जाम थी ना, जो कंडक्टर की एग्जाम थी, सिर्फ उसको उसको मेंशन किया गया था। अभी आपकी फोर्थ ग्रेड को मेंशन इसमें नहीं किया गया है। भाई, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड की होती है, आरपीएससी की होती है, वैसे शिक्षा विभाग की भी होती है, हाईकोर्ट की भी होती है। मीटिंग है, बैठक सबकी होती है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी होती है। भाई, चर्चा तो करते हैं ना भाई, इस वैकेंसी की ऐसे ऐसे करना होगा, इस वैकेंसी को वैसे करना होगा। ये डिसीजन अब लेते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, ट्विटर पे जाके फॉलो कर सकते हो, अक्स पे आर सुनील चौधरी के नाम से है। बाकी लिंक आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना 2-4 दिन में। अभी चर्चा ही हो रही क्योंकि बीच में लैब की एग्जाम आ गई थी, तो बहुत सारे अपने में मित्र है, तो बोला ठीक है लैब की एग्जाम में व्यस्त है। गवर्नमेंट टीचर है वो भी, तो उसमें भी व्यस्त रहते हैं। फिर बाद में बात ये हुई कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी भी एग्जाम थी तो वो पढ़ने में बिजी थे। अब फिलहाल में आपकी एग्जाम कंप्लीट हो गई बहुत सारे स्टूडेंट्स के लैब की। अब इस पे ट्रेंड करवाना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया का पावर दिखाना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया का पावर काम करता है, हालांकि अच्छे तरीके से करता है, आप सबको पता है। तो हाई कोर्ट को, हम हाई कोर्ट की हमेशा कदर करते हैं, लेकिन मेन बात क्या है, ज्यादा कदर करते हैं ना जिस इंसान की, वो बेवफा होता है। हाई कोर्ट भी बेवफा निकल रहा है अब। 19 से तो, 19 का तो आप छोड़ ही दो। आपकी ये जो वैकेंसी थी 2019 में आई थी, सबसे पहले आवेदन करवा लिए गए थे, सब कुछ काम धाम हो गया था। ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की सीधी, नहीं आप जाके सर्च भी कर सकते हो। वैसे जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। माइंड जोन एजुकेशन यूट्यूब का नाम है, वो टेलीग्राम का नाम है, सेम है। बाकी आप देखो, फ्रॉड से बच के रहना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बार बार बोल देते हैं कभी कभार कि हमारे पास ये ऑफर आ रहा है, ये ऑफर आ रहा है, हमें टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। ऑफिशियल ही किया करो। टेलीग्राम पे जो अपना लोगो लगा हुआ है यूट्यूब पे, यही नाम जाके सर्च कर लिया करो। 10,000 प्लस एस्पिरेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। बाकी और फ्रॉड मान सकते हो। 2019 में आपकी जो वैकेंसी आई थी, अब क्या सीन बनता नजर आ रहा है 19 के बाद में? आपका 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, है ना, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, अब 26 भी हो गया, ये मान के चलो।
1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे, 7 साल। अब बेवफा नहीं है तो क्या है ना? तो ये गलत बात है। 7 साल वैकेंसी पहले आई थी, अब 7 साल का और इंतजार करना पड़ेगा क्या इसके लिए? तो ये आवाज उठानी बहुत जरूरी है। नहीं, ये वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, फिर ना आपकी एग्जाम होनी है, ना आपके पैसे वापस मिलने हैं। पहले तो पैसे लगे थे ना फॉर्म भरने के, चाहे 50 रुपये लगो, 5 रुपये लगो, लगे तो थे ना घर से। वो तो गए, वो तो आज तक रिटर्न आए नहीं, उनका रिफंड तो कुछ हुआ नहीं, और ना उनको रियायत दी गई इस फॉर्म में कि ठीक है आपका पहले भरा हुआ है, अब आप मत भरना। ऐसा सीन तो है नहीं। तो कुल मिला के 8-10 लाख एस्पिरेंट जितने भी हैं, सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, माइंड जोन एजुकेशन। वहां आपको ट्विटर पे जब भी हम 2-4 दिन में समय मिलेगा उस हिसाब से ट्रेंड करवाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी जून में इसकी एग्जाम हो जाए। अगर जून में नहीं हुई तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम जाएगी। अभी तक इसका ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई प्रेस नोट जारी कर दिया गया था कि भाई अप्रैल में ही इसकी आयोजन होनी है। वो एक ही बयानबाजी चलती रहती है हमेशा सोशल मीडिया पे कि ठीक है 19 तारीख को हो जाएगी, 15 तारीख को हो जाएगी, 21-22 मई को हो जाएगी, 20 मई को हो जाएगी। अभी तक कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है भाई। और मैं भी आपको कहाँ से ऑथेंटिक डेटा बताऊं जब तक कंडक्ट करने वाली संस्था भी ये नहीं बता पा रही है कि हम एग्जाम कब करवाएंगे। तो आप और हम तो होते ही कौन है? हम तो सिर्फ दबाव दे सकते हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम तो बस एक फैमिली की तरह आपके सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को सामने से सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना हमको कौन सी एग्जाम देनी है, हमारे कौन सा इतना लोड है, हमारा प्रोफेशन अलग है। बस ये तो आप बात समझते नहीं हो। तो अब जब भी बैठक होगी आई थिंक हो सकता है फिर जुलाई अगस्त में, तो वही बात है, जुलाई में छुट्टियां हो जाएगी वोट की, है ना? तो अगस्त सितंबर तो चले जाएगा सीन। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोगों का सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो होगी तो अच्छी बात है, जनता जागरूक होगी। राजस्थान में ये समस्या बड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज ठंडे बस्ते में चली गई ना तो वो वापस गर्म बस्ते में नहीं आती, ठंडे में ही रहती है, वो पड़ी रहती है, फिर उसको भूल जाया करते हैं एस्पिरेंट। और राजस्थान के एस्पिरेंट तो ऐसे हैं कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है, पड़े रहो बस, जहां पड़े लेजी की तरह पड़े रहो। इतना आलस अच्छा नहीं है। अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पाने के लिए आपको हौसला बुलंद रखना ही पड़ेगा, आवाज उठानी ही पड़ेगी। नहीं घर पे आके कोई न्योता नहीं देगा कि बेटा ले ज्वाइनिंग लेटर लेके जा और घर पे नौकरी कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट करना पड़ेगा, करते हो तो अच्छी बात है ना? ट्विटर पे आर सुनील चौधरी है, मेरी फोटो लगी हुई है, ठीक है, 8-10 हज़ार फॉलोवर्स है उस पर। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हो कि हाँ यही है हमारे सर जी, यही है, ठीक है। खैर सबको राम राम और जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम।